तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन वलअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआवनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में बसने वाले वो खुशनसीब अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में आँख खोलते ही इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया था कि हमारी माँओं ने हमें ढेर सारी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही अली की विलायत और हुसैन के मातम के लिए है। अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले मसाइब व तकालीफ़ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करके अव्वल से आखिर तक हर बंदा उतनी बुलंद सलवात ज़रूर पढ़े जितनी सलवात पढ़ने की ताकत उसे हुसैन बादशाह ने बख्शी है। इजाज़त है हुजूर, मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। बग़ैर कोई लम्हा ज़ाया किए हर बंदा अपनी दुआ इस यकीन से दिल में रखे कि मैं जिस बादशाह के ज़िक्र में आया बैठा हूँ वो बादशाह दुआ सुनने के लिए लफ्ज़ों और लहजों का मोहताज नहीं है। दुआ भी दिल में पैदा नहीं होती कि उस तक पहुँच जाती है। इतना बड़ा करीम है। चार मिसरे पढ़ के नौकरी का आगाज़ कर रहा हूँ। बिनते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता। हर दफ़ा की तरह ये कैमरे की लाइट इतनी तेज़ है कि पीछे के चेहरे मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपने ये जहन में नहीं रखना कि नज़र ज़ाकिर को आएंगे तो बोलेंगे। हुसैन तो हर बंदे को देख रहे हैं। चार मिसरे पढ़ रहा हूँ और जो फैसलाबाद का मयार है और मंडी क्वार्टर का मयार है मैं बिल्कुल वो भूला हुआ नहीं हूँ। बिनते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता, मातम का शहने मातमी को वो सिला दिया। इससे बड़ी कोई इज्जत है जी महशर में मोहम्मद की बेटी रास्ता देखे, मेरे बेटे के मातमी आ रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ और जिस बंदे को चौथे मिसरे के आईने में फैसलाबाद वालों अपना आप नज़र आ जाए उसे उसकी कसम दे रहा हूँ। जिसको वो मानता है वो मेरे साथ तायद का सफ़र करे, जिसे अपना आप नज़र ना आए उसे भी उसी की कसम दे रहा हूँ जिसे वो मानता है। बिल्कुल टस से मस नहीं होना ताकि मुझे तकसीम करना आसान हो जाए। ये पहुँच गया, ये रह गया, इसने अपने आप को देख लिया, ये अपना आप नहीं देख सका। बिनते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता, बिनते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता। बिन मुझे कमी ना उसकी महसूस हो। बिनते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता, मातम का शहने मातमी को वो सिला दिया। दिल में अली भी, दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी, हर मातमी हुसैन ने काबा बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। जिसे मां ने हुसैन का मातमी मांगा है वो बोलो हैदरी। भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह। या आइले आइले, सुभान अल्लाह। बिनते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता, मातम का शहने मातमी को वो सिला दिया। दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी। जो दो चार दोस्त मेरे नहीं बोले, घर जाके सोचना काबे की भी यही डेफिनेशन है, अंदर अली है बाहर काला गिलाफ है। मैंने को खुद साख्ता बात तो भैया नहीं की ना। दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी, हर मातमी हुसैन ने काबा बना दिया। हैदर की, हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। इस वजह तो चुप नहीं कर जाना पी अपना ना आ गया तो मत अपने फजाइल शुरू कर दे ना। अगले मिसरे में जो बात तकदीर बनने की कर रहा हूँ, जिसको लगे कि मेरी तकदीर इसी वजह से बनी है, इतनी तो जहमत कर ही सकता है
कि भाई मेरी भी इस वजह से बनी, मेरी भी यही वजह, मेरी भी यही वजह। जिसकी कोई और वजह हो, वो जब कोई मेंबर से जाकर वो वजह पड़े तो उसको दाद दे ले। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, किससे? छांव है आलम की जो मेरे सर पे तनी है। यहां से भी दो चार हाथ नहीं उठे, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं जल्दी शक में मुब्तला हो जाता हूं। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, जिनके हाथ उठे हैं, जिनकी इसी वजह से तकदीर बनी है, वो अपने आप को हैदर ही समझे। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। कोई एक बंदा तो होगा जिसे लगेगा कि यार ये बात तो मेरे पे बिल्कुल पूरी उतरती है। वो एक बंदा बोले मैं बाकी हजारों की दाद से बेनियाज हो जाऊंगा, लेकिन बोले वैसे जैसे मैं चाह रहा हूं। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। हैदर की, अब दो काफिये पढ़े, बनी है, तनी है। अब फैसलाबाद इस काफिया की कीमत अदा न करे तो मुझे हुसैन की कसम है, मैं गाड़ी में बैठ के मिसरे पे कांटा मार दूंगा, नहीं पढ़ूंगा आज के बाद। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, छांव है आलम की जो मेरे सर पे तनी है। कुरान सर पे रख के कह रहा हूं, उस इश्क के मजहब से, उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा जिस इश्क में मुल्ला नहीं जंजीर जनी है। शाबाश भाई, ये मयार है फैसलाबाद का। जंजीर जन मातमी बोलो हैदरी। कमाल भाई, क्या बात है। वाह रे वाह वाह, मैं बिस्मिल्लाह करूं। मालिक आपको सलामत रखे। दो तीन नारे भाईजान मिक्सअप हो गए हैं, अगले पिछले यक जुबान हैदरी। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर या हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, छांव है आलम की जो मेरे सर पे तनी है। उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा जिस इश्क में मुल्ला नहीं। जंजीर ना मारो। फैसलाबाद बहुत बरीक है। मैंने भी कोई बात की है, पहुंच गए हैं ना, बहुत सियाने हैं। क्या करें जी? ब्लड बैंक को खून दे दें। पीछे आवाज जा रही? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, बस आपके हाथ तो मुझे नजर आए ना। जंजीर ना मारो जी। क्यों? ब्लड बैंक को खून दे दें। अच्छा दे देंगे, लेकिन उसकी वजह क्या है जी? वो जी जब आप जंजीर मारते हैं ना तो वो खून तो आपका सड़कों में, नालियों में, गलियों में बह जाता है, तो उस खून का हुसैन को क्या फ़ायदा होता है? तो इससे अच्छा नहीं आप किसी ब्लड बैंक को खून की बोतल, 2 बोतलें दे दें, तो वही आपका खून किसी मरते हुए बंदे को लग जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, तो हुसैन कितने खुश होंगे। यहाँ जो होते हैं ना मम्मी डैडी शिया, जो बर्गर शिया होते हैं ना, बर्गर शिया, वो जो रात को 2 बजे भूख लगे तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, एक वो भी क्लास है शियों की। हैं वाकई भाई खून तो ज़ाया हो जाता है। हुसैन को अब फैसलाबाद से आगे जो बंदा ना बोले, या तो मुझे पता बता दे भी इत्थों तेनू दाद नहीं लभनी है इस गल दी, फलानी जगह जा उथों लभ जाएगी, मैं उसको दाद की माफ़ी दूंगा, वरना या फिर मैं आज के बाद ये जुमला नहीं कहूँगा। क्या करें जी? ब्लड बैंक को खून दे दें, खून ज़ाया हो जाता है। हाँ वाकई भाई, मरते हुए बंदे को खून लगेगा, हुसैन कितने खुश होंगे। गलत। पीछे वालों अगर आप हमारे साथ हैं, मैं एक दफा आपके लिए भी कह रहा हूं, गलत। अकिल को हाथ मार। तुझे किसने कहा कि मैं जंजीर हुसैन को फायदा पहुंचाने के लिए मारता हूं? हाय हाय, इतनी दाद मुझे इस लफ्ज पे कभी नहीं हुई, मैं सही कह रहा हूं, लेकिन इससे मयार बढ़ाओ तो मैं अगला लफ्ज आपके कलेजे पे रखूं। और तुझे किसने कहा कि मैं जंजीर हुसैन को फायदा पहुंचाने के लिए मार रहा हूं? ये कितने कैमरे लगे हैं, मेरी बात पूरी दुनिया में फेंकेंगे। आखिर को हाथ मार। जो 10 मुहर्रम को अल्लाह से फायदा नहीं लेता, वो तेरे मेरे की खून की बोतल में बैठे, वो हमसे फायदा लेता है। जो
उसे कहता है और कुछ दूं। इमरान भाई है जो सब कुछ देखे उसे कहता है और कुछ दूं। है वो तेरे खून की बोतल पे बैठा हुआ है। अक्ल का इलाज कर। मैं जिस वजह से जंजीरदनी करता हूं मैं आपको बता रहा हूं। आप में से एक मातमी जंजीरदन जो इस वजह से जंजीर मारता है वो बोले बाकी रेस्ट करो। मैं जंजीर मार के अपनी कमर पे जंजीर के निशान नक्श इसलिए करवाता हूं कि मुझे कब्र में जाके अपना अकीदा बताना ना पड़े। किसी ने सुना मैंने क्या कहा? मैं नहीं बता सकता। ऐसा ही नहीं भाईजान, बस मेरे सीने पे, मेरे कमर पे, मेरे सर पे मातम के निशान देखो और मुझे तंग ना करो। मैं अली से मिलने आया हूं। डोंट डिस्टर्ब। आज वाकई अखीर हुई पड़ी है। वैसे सरकार सलमान का फरमान मैंने 20 मजा इसमें पढ़ा फैसलाबाद में भाईजान। पहले बंदा आदत को ख़राब करता है, बाद में आदत बंदे को ख़राब करती है। पिछली दफ़ा की मजलिस मेरे यहाँ पे सेव हुई पड़ी है और उससे मुझे बड़ी दुआएं भी मिली और बड़े सारे जनाजे भी निकले जो थे पिछले साल। एक 4 मिसरे और पढ़ूं क्योंकि नज़म तक जाने के लिए मेरा दिल कर रहा है। एंड तक मातमी मेरे साथ हों तो फिर मैं उनके अकीदों पे नज़म रखूँ जी। करीने इब्ने मोहम्मद की आज़ादारी के करीने जिसके साथ ये बीती है ना, जिसने ये महसूस किया है, उसके लिए बात कर रहा हूं। करीने इब्ने मोहम्मद की आज़ादारी के जहान भर की इबादत के राज पढ़ते हैं। कुरान सर पे रख के कह रहा हूं, मैं जब भी मातम जंजीर करके आता हूं मेरी कमर पे फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह करे वो शिया ना हो जिसका हाथ नहीं उठा। अल्लाह करे वो हुसैन का मातमी ना हो जिसका हाथ नहीं उठा। लंगर करने आया हो, वरना मातमी बोलो हैदरी। अगले ना पढ़ ले या अच्छा। मैं जब भी मातम जंजीर करके या अच्छा जन्नत सजा के दश्त की मिट्टी पे बाखुदा। मैं क्या करूं फिर? आप जन्नत सजा के दश्त की मिट्टी पे बाखुदा देखो लगाए अर्श के मेले हुसैन ने। जन्नत सजा के दश्त की मिट्टी पे बाखुदा। फैसलाबाद वालों इतना बड़ा मजमा है, आखिरी बंदे का चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा मजमा खत्म कहां हो रहा है। शरीफ आदमी किसी के हाथ में अपना गिरेबान नहीं देता। मैं दे रहा हूं, कैमरे के सामने दे रहा हूं। मेरी बात गलत हो तो मुझे अगला लफ्ज नहीं कहने देना, मुझे गिरेबान से पकड़ना, गाड़ी में बिठाना और ये कह के निकाल देना भी अगली मजलसा बिल्कुल काली में पढ़ना। बिल्कुल खबरदार फैसलाबाद रुख न करी। मेरी बात ठीक हो तो जना बोले, फिर साथ वाला उसे कहे भी कंजूसी कर गए और कत्ल ही कर देता। जन्नत सजा के दश्त की मिट्टी पे बाखुदा देखो लगाए अर्श के मेले हुसैन ने, और देखो लगाए अर्श के मेले हुसैन ने, और बिन इम्तियाज रिस्क खिला के हर एक को आदम की नस्ल पाली अकेले हुसैन। ऐसा करीम हुसैन, ऐसा लजपाल हुसैन, ऐसा बादशाह हुसैन जो हुसैन का खाता बोला हैदरी। अब मुझे पढ़ने देना वरना मैं फिर और तरफ निकल जाऊंगा। बात छेड़ी जा रहा हो रहा है, मैं नहीं छेड़ना, नज़म रह जाएगी यार। है आज मेरी नज़म का उन्वान मातमी।
मुझे बड़ी देर से ना इस मौजू की शिद्दत से तलब थी अंदर से मुझे छेड़ रहा था, क्योंकि आजकल मातमी बड़े लोगों को चुभता है। हाँ, और इतना बड़ा मजमा है, मैं 3 4 5 दफ़ा यकम मुहर्रम से अब तक ये नज़म पढ़ चुका हूँ, और मैंने ये ऐलान करके पढ़ी है कि जो बंदा मातम करता है, मातमी है जो, या तो इस नज़म के बाद मर जाएगा, मातम नहीं छोड़ेगा, या फिर वो अगर उसके अंदर कोई हल्की सी कोई कमी कजी है तो वो ठीक हो जाएगी। है आज मेरी नज़म का उन्वान मातमी, क्यों? क्योंकि है खुद में इश्क का कुरान मातमी। जिन्हों के हाथ नहीं उठे, मेडिकल सर्टिफिकेट है तुहाडे कोल, डॉक्टर आखे भी हाथ नहीं चाने फजाइल। मिसरा नजर कर रहा हूं मैं फैसलाबाद के मिजाज का। है आज मेरी नज़म का उन्वान मातमी, है आज मेरी नज़म का उन्वान मातमी, क्योंकि है खुद में इश्क का कुरान मातमी। और मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी, मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी। मुझे तो था कि ये पहुंच जाएंगे भाईजान अगले मिसरे तक। मत सोचिए, फिर मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी, फिर मातम से पहले आप है रहमान मातमी। अल्लाह करे जेड़ा नहीं बोले उन्हें गर्मी लगी होवे, नींदर आई होवे, अकीदे दा शाला मसला ना होवे। ये बड़ी बोलने वाली सीट है, आप तो बोलिए। मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी, क्योंकि है खुद में इश्क का कुरान मातमी। मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी, मातम से पहले आप है रहमान मातमी। एक शेर आहिस्ता पढ़ रहा हूं आगे, क्योंकि ब्रेक नहीं है जी। नहजुल हुसैनियत का, मैं भाईजान पूरे पाकिस्तान में बंदा ढूंढ रहा हूं कोई मुझे नहजुल हुसैनियत की दाद दे। नहजुल हुसैनियत का यही पहला राज है। बात शुरू हो गई भाई। नहजुल हुसैनियत का यही पहला राज है। कौन सा? मातम का हल्का इश्क की जाए नमाज है। मैंने भैया जो नज़्म शुरू करने से पहले दावा किया है, आप देखते जाइएगा। नहजुल हुसैनियत का यही पहला राज है, मातम का हल्का इश्क की जाए नमाज है। तमहीद खत्म, नाज़्म शुरू। किसने निगाहे नूर से देखा है मातमी? जो इतराज कर रहे हैं ना, किसने? जो बंदा आपकी खुशामद करे ना, उस पे रेगुलर 3 टाइम डेली लानत, क्योंकि लानत का हक तब अदा होता है जब वो 3 टाइम होती है। जेड़े पहुंच गए हो थोड़ी क्या बात है, जेड़े नहीं पहुंचे थोड़ी तो फिर क्या ही बात है। बिस्मिल्लाह अली साहब, मैं चौथे मिसरे में जो मैंने एक बात की है, चौथे मिसरे में जो बात कर रहा हूं, मेरी वो बात वसूल हो गई। ये बच्चा मुझे बुलाएगा ना भाईजान, आपका भाई दौड़ता हुआ आएगा। ना वसूल हुई, आके बैठूंगा, लंगर करूंगा और न्याज लेके चला जाऊंगा, क्योंकि न्याज आने की होती है। ठीक है, मैं एक इशारा करूंगा, बात खोल के लुत्फ आया तो फिर क्या आया भाईजान। फैसलाबाद से आगे जगह ही मेरे पास कोई नहीं। किसने निगाहे नूर से, पहले 3 मिसरे पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी से सुनिएगा। फिर चौथे मिसरे पे मैं बंदे के कलेजे का वजन करूंगा। भी बड़ी बात है, मेरा मिसरा 50 गए तो हिलिया ही नहीं। किसने निगाहे नूर से देखा है मातमी? मुल्ला परस्त सोच ने सोचा है मातमी। किसने निगाहे नूर से देखा है मातमी? अपना आप आईने में नजर आए तो हाथ उठाना वरना रहने देना। किसने निगाहे नूर से देखा है मातमी? मुल्ला परस्त सोच ने सोचा है मातमी। समझो इस एक बात से क्या क्या है मातमी, समझो इस एक बात से क्या क्या है मातमी। कौन सी बात? नबियों को देने वाली ने मांगा है मातमी। मुझे खोलना पड़ेगा यार, नबियों को देने वाली जात कौन है? भाईजान हैं?
सुभान अल्लाह भाई, अखीर होगी। मैं बिस्मिल्लाह करूं। मालिक आपको सलामत रखे। किसने निगाहे नूर से देखा है मातमी? आदाद 500 ने दी जे कि मेरे मिस्र ने दी जे। अच्छा, मुल्ला परस्त सोच ने सोचा है मातमी, समझो इसे एक बात से। क्या क्या है मातमी? नबियों को देने वाली ने हाँ, उस जुबान ने मातमी मांगा है जो अब्बास मांगती थी। हाँ, जिस जुबान ने अब्बास मांगा है उसी ने मातमी मांगा है। लो भाई, रुकते नहीं, स्पीड से चलते हैं ताकि जितना मैक्सिमम हो सके पढ़ लें। नबियों को देने वाली ने मांगा है मातमी, मांगा है मातमी। बिल्कुल फैसलाबाद लिहाज ना करे, साडा पुत्र ते गल गलत कर भी गया तो खैर है। मैंने इत्थे ही टोकी ताकि कैमरा रिकॉर्ड करे कि शियों के मिंबर को बंदा गलत बात करे तो शिया बर्दाश्त नहीं करते, और अगर ठीक बात करूं तो फिर ताइद भी अदा का उसका हक कर देना कि लोगों को यह भी पता लगे कि शिया हक नहीं रखते, मुल पाना जान देना। किसने निगाहे नूर से देखा है मातमी? मुल्ला परस्त सोच ने सोचा है मातमी, समझो इस एक बात से। क्या क्या है मातमी? नबियों को देने वाली ने मांगा है मातमी। और मैं इमाम हुसैन बादशाह के जिक्र को गवाह बना के कह रहा हूं, मैं जहां जहां गया हूं पाकिस्तान से बाहर, मुझे ये बात 101% अलवी साहब ठीक नजर आई है। इस नौ के कोई भी फजाइल न लिख सका। मातमी शाही ऐसी है, इसकी फजीलत नहीं लिखी गई। और कैसे? इस नौ के कोई भी फजाइल न लिख सका। एक मातमी है जिसका अकीदा न बिक सका। मैंने मौलवी बिकता देखा है, मैंने जाकिर बिकता देखा है। नहीं बिका तो भैया हुसैन का मातमी नहीं बिका। आप जी जी हुक्म हुक्म हुक्म। अच्छा, टाइम काटते जाना। मैं कर रहा इस नौ के कोई भी फजाइल न लिख सका। एक मातमी है जिसका अकीदा न बिक सका। कल 28 मुहर्रम इंशाल्लाह मुहिब शाह साहब के यहाँ मैं वहाँ भी हाज़री दूंगा जी, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट टाइम तो मैंने आप नहीं पता। उनसे ताल्लुक ऐसा होना कि तुसी आ जाना तो अगों वेख लांगे, मैं हाज़र हो जाऊँगा जी। फिर 4 सफ़र असद शाह साहब के पास मैं उधर भी हाज़री दूंगा जी। 12 सफ़र आस्ताना हैदर करार भाई नफीस की मजलिस, मैं वहाँ पे भी हाज़री दूंगा। 22 सफ़र इलाहाबाद, वहाँ पे भी हाज़री होगी जी। पढ़ूँ आगे। एक मातमी है जिसका अकीदा न बिक सका। सुन ले जी सरकार, मिस्र नजर कर रहा हूँ, नहीं सबको कह रहा हूँ, सुन ले। है जिस जुबान पे तवल्ला हुसैन का। चले भाई अली रज़ा खोखर साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं मिसरा चौथा भाईजान आपकी नजर कर रहा हूँ, आपने दाद देनी है, आपका भी दिल करे तो कुछ दे दीजिएगा। सुन ले। है जिस जुबान पे तवल्ला हुसैन का, जिस बंदे ने जिंदगी में एक दफा भी या हुसैन करके यूं किया और उसके बाद नहीं किया, वो मेरे साथ चौथे मिसरे में शरीक है। और जो आज तक एक दफा भी नहीं कर सका, अल्लाह करे मैं अपने कायम बादशाह के ज़हूर तक मजलिसें पढ़ूं और वो मेरी किसी मजलिस में ना आए। मैंने उससे क्या दाद लेनी है जी, जो मेरे बादशाह मेरे मालिक के लिए एक दफा ये भी नहीं कर सकता। सुन ले। है जिस सुबह पे तवल्ला हुसैन का,
सुन ले है जिस जुबां पे तवल्ला हुसैन का है, जिसकी सारी उम्र मुजल्ला हुसैन का। आ देख यूं करीम तजल्ला हुसैन का, आ देख यूं कैसे, आ देख यूं करीम तजल्ला हुसैन का, है मातमी का सीना मुसल्ला हुसैन। किसी ने सुना मैंने क्या कहा यार? ये मेरे कहने पे दी है, मैंने मिसरे पे नहीं दी। हाँ है मातमी का सीना। अभी कमीज उतारो, सीना साफ शफाफ होगा। 10-15 मिनट मातम करो, सुर्ख हो जाएगा। घंटा मातम करो, काला होने लग जाएगा। रूटीन से मातम करते रहो, हर शब जुमा करो, हर नौचंदी करो, हर शहादत पे करो, जब मौका मिले मातम करो। फिर एक वक्त ऐसा आएगा आपको कमीज उतारते ही मातम करके रंग बदलने की जरूरत नहीं होगी, सीने पे नक्श हो जाएंगे निशान। मैं मिसरा नजर कर रहा हूं, मेरा कत्ल कर देगा अगर किसी बंदे तक अलवी साहब बात चलेगी और मेरा हक आ गया। है मातमी का सीना मुसल्ला हुसैन का, और मातम के सब निशान, मातम के सब निशान जो सीनों पे तन गए, मातम के सब निशान जो सीनों पे तन गए, शबीर की जबीन का मेहराब बन गए। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। 2 बंद और पढ़ रहा हूं। अच्छा जी, बड़ी चल या शब्बीर की जबीन का मेहराब बन गए। माना कि ये गरीब है। कौन? मातमी। माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं। माना कि ये गरीब है, जोर लगाऊं तो फिर जोर पे दाद आएगी, मिसरे पे दाद आए तो फिर फैसलाबाद दी। क्या बात है। माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं, लेकिन इसे खरीदे वो बाजार तो नहीं। माना कि ये गरीब है, मेरा 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 तरला समझो फैसलाबाद वालों, जो जहां से आया है ना, तरला है। एक गल मेरी जिथे थोड़ा दिल करे जाके चेक करे अजे, पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जहां आपका दिल करे चेक करना। जिस दिन ये बात गलत साबित हो गई मैंने गोली मार दिया जी। माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं, लेकिन इसे खरीदे वो बाजार तो नहीं। इस बात से खुदा को भी इनकार तो नहीं। 2 लफ्ज आ रहे हैं जी। इस बात से खुदा को भी इनकार तो नहीं। कौन सी बात? बेशक गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं। हाँ, मातमी गुनाहगार है लेकिन गद्दार। उसका मातम हुसैन से वफा की सबसे बड़ी दलील है। बेशक गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं। मैं बात एक फैसलाबाद वालों आपको सुनाना नहीं चाह रहा, आपके कलेजों पे लिखना चाह रहा हूं। और ये बात करने के लिए कम से कम हैदर रिजवी का कलेजा चाहिए। मैं फख्र से बात कर रहा हूं। बेशक गुनाहगार है। नहीं यार, पीछे से आता हूं, वो टेम्पो नहीं बनेगा ना। माना कि यह गरीब है, नादार तो नहीं, लेकिन इसे खरीदे वो बाजार तो नहीं। इस बात से खुदा को भी इनकार तो नहीं। ये कुरान मेरे सर पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। इससे आगे कसम मेरे पास नहीं। जिसके पास है वो अपनी दात संभाल के रखे। बेशक गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं। और सादात भी हुसैन के घर मातमी नहीं। सादात भी हुसैन के घर मातमी नहीं। सादात भी, सारे रलोगे तो अगली गल करांगा। सादात भी हुसैन के घर मातमी नहीं। खुद फातिमा का कहना है वो फातिमी नहीं। हाँ को बैठे हैं मातमी अदादार, जेड़ा हुसैन दी देन है, बोलो है गरीब। भाई हक अला कर दिए फैसलाबाद। भैया आपके शहर के क्या कहने, आपके अकीदों के, आपकी माओ की तरबियतों की क्या बात है। आप मेरी जान, आप मुझे कहें मैं सारी जिंदगी यही पढ़ता रहूं। बेशक गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं। सादात भी मैं बिस्मिल्लाह करूं, सादात भी हुसैन के घर मातमी नहीं। खुद फातिमा का कहना है वो फातिमी, मेड इन चाइना सैयद है वो।
चले यार भाई, मैं मौला की कसम, मैंने मिर्जा साहब को, भाई अली को कहा मैं 2 बंद पढ़ूंगा, एक मैंने पढ़ लिया, अब एक और पढ़ता हूं। जूं ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, 3 मिसरे चुप, बिल्कुल बिल्कुल कोई दाद नहीं, बिल्कुल मैं छुट्टी दे रहा हूं, तुसी भी रेस्ट करो, मैं जोर लाना, फिर चौथे मिसरे तो मैं रेस्ट करांगा, तुसी जोर लाया जे। जूं ही कमा को, जिस बंदे ने एक दफा कमादानी की है जिंदगी में, वो बात महसूस करे, जिसने नहीं की अभी करके देख लेना, सफर में कर लेना, 13 सफर कर लेना, 20 सफर कर लेना, 28 सफर कर लेना, 8 रबी लेवल कर लेना, अगली आशूरा को कर लेना, मेरी बात महसूस करना, मैंने अगले साल दाद देना। जूं ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी, जूं ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी। उसके बाद जब मंजिले कमाल पे जाता है मातमी, जब मंजिले, मैंने देखा भाई, जूं ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी, जब मंजिले कमाल पे जाता है मातमी, फिर मौला को अपने सामने पाता है मातमी। मैंने देखा है, मैंने देखा है। जूं ही कमा को सर पे चलाता है मातमी, अपने लहू में आप नहाता है मातमी, जब मंजिले कमाल पे जाता है मातमी, मौला को अपने सामने पाता है मातमी। शेर मुझे इतना प्यारा है मिर्जा साहब, इतना प्यारा है जितना मुझे अपना बेटा प्यारा है। इससे ज्यादा मेरे पास मोहब्बत को तोलने का मैयार कोई नहीं। तुसी ये समझा जी भी मैं शेर नहीं पढ़ता पे मैं अपना पुत्र तुहाडे वाले पासे घल्लण लगा, अगो जिवें तुहाडा दिल कीता। लाड इतना शेर के अंदर, मौला को अपने सामने पाता है मातमी, फिर होता क्या है, यूं वो एक लम्हा कोई ऐसा आता है जी, जब उसकी पलकों से खून सर से आके बह रहा होता है, उसके रुखसार पे सफ़र करके, उसकी दाढ़ी से, उसके सीने पे, उसकी गोद में उसके खून के कतरे गिर रहे होते हैं, उस वक्त हुसैन को यूं अपने सामने देखता है। वो हुसैन के सामने, हुसैन उसके सामने, वो हुसैन के सामने। उस एक लम्हे में अलवी साहब एक भाईजान बात होती है जिसने महसूस की है, वो एक बंदा बोले बाकी रेस्ट करे। अजय होता क्या है इस वक्त, इस मंजर मैंने बता दिया कि उसकी जो हालत होती है, इस वक्त अर्शे बख्त पे औकात है तेरी, इस वक्त अर्शे बख्त पे औकात है तेरी, खुद मौला उसे कहते हैं क्या बात है तेरी। भाई जिसे हुसैन कहे तेरी क्या बात है, वो बोलो हैदरी। आपकी क्या बात है। या इस वक्त अर्शे बख्त पे औकात है तेरी, खुद मौला उससे कहते हैं भाई क्या बात है तेरी। मैंने हर दूसरी तीसरी मजलिस फैसलाबाद की जो पढ़ी, मैंने भाईजान उसमें ये कहा है, फैसलाबाद बड़ी बड़ी मजालिस होती हैं, लेकिन मुल्की लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे फैसलाबाद मजालिस की वजह से मशहूर नहीं है, फैसलाबाद का मातमी मशहूर है। हाँ, फैसलाबाद की मातमी संगतें, फैसलाबाद की जंजीर जनी पूरी दुनिया में जानी जाती है। ठीक है, मैं मिसरा नजर कर रहा हूं। इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है। भाई क्या बात है फैसलाबाद तेरी। मुझे मौला की कसम, मैंने जहां ये बात की मुझे भैया इसकी कीमत नहीं मिली इस मिसरे की, लेकिन फैसलाबाद तेरा मकरूज हो गया है दर रिजवी। इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है। बुखार चेक करने के लिए ना थर्मोमीटर लगाया जाता है, ठीक है, ऐसा ही होता ना, लगने लगा जी, लेकिन बुखार नहीं चेक करना, अकीदे का टेम्परेचर चेक करना है। इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है, मातम बता रहा है कि पाकीज़ा खून है। मेरे को कोई इल्म गैब नहीं, मेरे पास यही मयार है। भाई को ये मेरी दाद खा जाता है। इसका बुलंद हाथ, क्या बात है, अज़ा का सतून है।
एक लफ्ज आ रहा है चौथे मिसरे में, वो है, वो कितना लफ्ज है, छोटा सा, लेकिन सारे मिसरे का वजन जो है ना उस वो में है। इसका बुलंद हाथ अला का सतून है, मातम बता रहा है कि पाकीज़ा खून है, और नामे अली का विर्द ही जिसका जुनून है। नामे अली, जो उठते हुए या अली, बैठते हुए या अली, सोते हुए या अली, उठते हुए या अली, चलते हुए या अली, लंगर से पहले या अली, लंगर के बाद या अली, खुशी में या अली, मुश्किल में या अली, परेशानी में या अली, घर में या अली, बाहर या अली, दोस्तों में या अली, दुश्मनों में या अली। मैं कह रहा हूं नामे अली का विर्द ही जिसका जुनून है, वो मातमी हुसैन के दिल का सुकून है। आखिरी बंद, नामे अली का विर्द ही जिसका जुनून है, वो मातमी हुसैन के दिल का सुकून है। एंटीबायोटिक शेर आ गया एक, सही बात। और एंटीबायोटिक को तो समझते हैं, या इससे बंदा ठीक हो जाता है, ये उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक है फिर, वो मेडिकल से रिलेटेड है ना, वो कह रहे हैं इससे या बंदा ठीक हो जाता है या पक्का या इली हो जाता है। ठीक है, हुण तुहाडे बोलण में दसना भी केड़ा ठीक हो गया है, तो केड़ा पहलों तो ठीक सी, तो केड़ा या इली हो गया। नाम अली का विर्द ही जिसका जुनून है, वो मातमी हुसैन के दिल का सुकून है। मैं पढ़ के बैठूंगा, 5-10 मिनट बैठ के लंगर करके जाऊंगा। किसी की तबीयत खराब हो तो मेरे पास आ जाइएगा। वो मातमी हुसैन के, मैं यही कर सकता हूँ ना, जिद का तो अल्लाह के पास भी इलाज नहीं है, अल्लाह के पास भी जिद की सजा है, इलाज नहीं वो करता। जिसका जुबाने बिनते पैगंबर पे नाम है, जिसका, जिस मातमी का मोहम्मद की बेटी की जुबान पे नाम आ जाए, जिसका सैयदा तज़किरा कर दे, जिसका जुबाने बिनते पैगंबर पे नाम है, शह का वो मातमी भी अलैहिस्सलाम है। हाय हाय, मैंने फैसलाबाद में ये बात की है, अल्लाह करे जेड़े नहीं बोले किसी होर शहरों आए होण। जिस सारे फैसलाबाद के क्या कहने भाई, आप जीते रहिए, मकरूज हो गए हो आपका। पढ़ने को मैं 1 घंटा भी और ये नज़म पढ़ता रहता तो ख़त्म ना होती, लेकिन वक्त मैं बहसीयत बानी उसका ख्याल नहीं करूँगा तो कौन करेगा। डिटेल से नौकरियाँ मैंने पहले 3, 4, 5 मजालिस का ऐलान किया है। जितने वक्त मेरे पास टोटल 8 मिनट रह गए। हुसैन की बेटी जितनी कमसिन थी उतनी ज़ख्मी थी। मुझे इससे आगे पढ़ना तो नहीं चाहिए था, तो भी मातमी की फजीलत भाईजान बताई है तो उसको तो मातम करना चाहिए था अलवी साहब इस बात पे। मैंने कहा करबला में हुसैन की बेटी, मेरे पीछे एक मसाइब की दुनिया का इतना बड़ा नाम बैठा है कि मुझे सिर्फ उनकी मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए अगर ये लफ्ज़ कहने में आसानी हो गई तो मेरी मजलिस इसी बात पे हो जाएगी। और मैं मौला के मिंबर को गवाह बना के फैसलाबाद वालों ये कह रहा हूँ, मैंने पीछे 3-4 दिन पहले ये बात की और मैं इंतज़ार करता रहा भैया कि मातमी थोड़ा हौसला करें तो मैं अगली बात करूँ। मैंने कहा हुसैन की बेटी जितनी कमसिन थी उतनी ज़्यादा ज़ख्मी थी। करबला से लेके शाम तक जिसका जहां दिल किया है, मैंने ये मातमी है ना, बात तो मैंने भाईजान नहीं कोई भी नहीं की और अभी किसी को भैया पता नहीं चला मैंने क्या कहा है, लेकिन ये आपके अंदर के अज़ादार ने आपको बताया है कि आगे बात यहाँ जाएगी। मेरा लफ्ज़ सुनो तो लफ्ज़ नू इत्थे दिल दे इमाम बाड़े च महफूज करके घर ले जाना। मैंने कहा करबला से शाम तक के सफ़र में 1650 मील का सफ़र है। इस पूरे सफ़र में जिसका जहां दिल किया है
उसने हुसैन की बेटी को हुसैन के कत्ल की गवाह समझ के मारा है। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। बड़ा को अमीर रईस बंदा है जिदे कन्ना तक गल टुर गई तो ओदी है नहीं निकली। मुजरिम का मुलजिम का हमेशा यही लालच। मैं मुख्तसर करना चाह रहा हूँ। बुजुर्ग फरमाते पूरी दुनिया च वेखा वाला को 4 साल दी भी ज़ईफा होंदी है। कुर्बान हो जाऊं भाई। इस घर में अक्सर मस्तूरात लाला जी, मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, वक्त से बहुत पहले बूढ़ी हो गई हैं। पहली ज़ईफा इस घर की है मोहम्मद की बेटी, जो 18 बरस की उम्र में ज़ईफा हो गई थी। सबसे छोटी उम्र में ज़ईफ होने वाली हुसैन की बेटी है। मैं एक लफ्ज़ कहूँ, कहाँ तक मातमी हाय करेंगे। किसी को पता है हुसैन की बेटी ज़ईफ़ा कब हुई है? मैं पिछली सारी मस्तूरात का जिक्र करता हुआ यहाँ तक आऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे इस मिंबर पे पड़े हुए गिलाफ की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना होकर मैं आपके रुलाने के लिए झूठ बोलूँ, मातमी हाय ना करे तो फिर वो जाने, हुसैन की बेटी जाने। कब बाल सफ़ेद हुए हुसैन की बेटी के? जब तक करबला में दुर कानों में थे बाल काले थे। इधर से हुसैन की बेटी के दौर खींचे गए हैं। बाबा की लाश के पास आके कहती, बाबा गवाह रहना, मैं तेरी मां से भी कम उम्र में ज़ईफा हो गई हूं। सुभान अल्लाह। 1-1.5 मिनट बाद मैं भाई अली रज़ा के हवाले मिंबर कर रहा हूं भाई। सिर्फ एक सवाल पढ़ना है और एक उसका जवाब। 1-1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इब्ने मुंजर नौकर है आपके चौथे बादशाह का। कितनी तादाद है मेरे साहब, कितनी तादाद है? इस तादाद में कोई 12-14 बंदे तो हाय करेंगे ना इस बात पे, मैं अंदर से मुतमईन हो जाऊंगा। अगर इतने नहीं करेंगे समझना मैं खत्म हो गया हूं अंदर से। ये इब्ने मुंजर नौकर है बौला सज्जाद का, मदीना के नहीं भाईजान, मदाइन का रिहायशी है। ये कहता है जब पता नहीं कैसे मेरा मौला सज्जाद शाम से जिंदा वापस आ गया ना, ओ मैं कुर्बान हूं। क्या बात है। अब मैं क्या करूं, मातमी जवान है ना। मैंने बात अभी मसाइब वाली तो की कोई नहीं, लेकिन वो पहुंच गए। उसने उठ के 2 दफा मुंह पे तमाचा मारा है, साथ वाले मातमी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। अब ये खुशकिस्मत है ना, किस्मत हुसैन की बेटी की, जिसका जहां दिल करता था अब्बास के सर के सामने आके हुसैन की बेटी को तमाचा मार के कहता था, यही तेरा चचा था ना, बुला इसे आके कह तुझे मुझसे छोड़ा। मैं कुर्बान भाई, जो मातम कर रहे हो अल्लाह करे अपने किसे गम में झाए ना करो। शाला जदो रोवो हुसैन डू रोवो, हुसैन दी धी रोवो। कहता मैं जब पता नहीं कैसे मेरा मौला सज्जाद शाम से जिंदा आ गया ना, कहता मैं एक दिन अपने मालिक का सलाम करने गया हूं। मैं नहीं पढ़ता ये कैसे पहुंचा है, वरना बहुत तवील हो जाएगा। मौला सज्जाद की बारगाह में मौला बाकिर लेके भाई असमत जी से पेश हुए हैं। तो लफ्ज़ जिदा मातम करते हैं फैसलाबाद वाले सन 1400 साल हो गए ने। ना साढ़े हाथ थके, ना सीने भैया हमारे थके, ना हमारे आंसू खुश्क हुए हैं। अल्लाह करे वो शिया ना हो जो इस बात पे हाय ना करे, और अगर शिया हो तो अल्लाह करे मेरा ध्यान उसके चेहरे पे ना जाए, वरना मेरी रात औखी लगनी है जी। ये कहता है मैं पूरा एक दिन मौला सज्जाद की बारगाह में रहा हूँ। कहता है मैं मौला की बारगाह में जाके बैठ गए हूँ। लोग आते रहे, सलाम करते रहे, गुफ्तगू होती रही, सवाल जवाब होते रहे, फजाइल मसाइब की बात होती रही। कहता शाम होने तक पूरे एक दिन में मैंने 700 बंदा अपनी उंगलियों पे गिना। जिसने मौला सज्जाद से कहा मौला तकलीफ कहाँ हुई, फरमाते शाम। शाम ने मुझे भरी जवानी में ज़ईफ कर दिया है, भरी जवानी में मेरे बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिर्फ एक लफ्ज कह के मैं मिंबर हवाले कर रहा हूं भाई के। ढेर सारी गुफ्तगू की है इसने मेरे मौला सज्जाद से। आखिर सवाल करते 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 इसने सवाल किया, मौला मैंने सुना है आपकी 3.5 साल की मासूमा बहन आपके बाबा को सबसे ज्यादा याद करके रोती थी। मैंने कभी जिंदगी में यह नहीं कहा जिन्हों के घर छोटियां धीयां वो हुसैन की धी रोवो ना। कभी भी अगर कोई करता है तो ऐसा ना करना। हुसैन की बेटी को बतूल समझ कर रोना है, हुसैन के अकबर को मोहम्मद समझ के रोना है, हुसैन के गाजी को अली समझ के रोना है। पूरी कायनात के शियों की बेटियां हुसैन की बेटी से कुर्बान करके फेंक दी जाए ना,
हुसैन की बेटी के एक तमाचे की कीमत नहीं बनती। मैं एक लफ्ज़ कह के सवाल और इसका जवाब और मैं आपको सलाम करने लगा हूँ। मौला मैंने सुना है आपकी 3.5 साल की बहन मासूमा आपके बाबा को सबसे ज्यादा याद करके रोती थी। उठी उदास नजर तेरे दर्द के परवरदिगार मौला की इसकी तरफ देख के फरमाते तूने बिल्कुल ठीक सुना है, तूने बिल्कुल सच सुना है। कदमों पे गिरा बादशाह, अगर ये सच है तो फिर मेरे अंदर एक सवाल है। सब कुछ जानने वाला मौला सज्जाद, उससे न पूछता तो बात तेरे मेरे तक कैसे आती? पूछ, क्या सवाल है? कहते मौला अगर ये सच है कि वो सबसे ज्यादा रोती थी तो फिर मौला वो ही क्यों रोती थी? कोई नहीं पहुंचा। या तो फैसलाबाद वाले इतने मासूम फरमाते किसी दुआ पे 40 मोमिन आमीन कहे ना, अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करता। इतने हजारों की तादाद में बैठो, या तो दुआ करो अगली गल करन तो पहले मैं मर जा, तो या फिर कुमात भी ना हो जिदा हाथ सीने ते या सिर ते ना हो जिदा मुंह चो हाय ना निकले। मौला मैंने सुना है आपकी बहन सबसे ज्यादा रोती थी। मौला ने फरमाया ठीक सुना है। मौला अगर वो रोती थी तो फिर सवाल है कि सिर्फ वो ही क्यों रोती थी? मौला आपके बाबा की और बेटियां भी तो थी, आपके बाबा की और औलाद भी तो थी, और बेटे भी तो थे, और बेटे भी तो थे, फिर मासूमा ही क्यों रोती थी? उठा तेरा खैरत का परवरदिगार इमाम, इसके गले में बाहें डाली, ऊंची आवाज से रोया तेरा मौला, आंखों से सुर्ख आंसू जन्नत की आबशार की तरह बहने लगे। इसकी तरफ देख के फरमाते तेरी पहली बात भी ठीक है, दूसरी इस बात का जवाब यह है कि इब्ने मुंज़र मेरी बहन सबसे ज्यादा इसलिए रोती थी कि जितने करीब से उसने बाबा को ज़िबा होते देखा हम में से किसी बहन भाई ने नहीं देखा। इसने कहा मौला कितना फासला था? फरमाते मेरी बहन और बाबा में एक शिमर के हाथ का फासला था। वही हाथ कभी बहन की तरफ जाता, वही कभी बाबा की तरफ जाता। रो के कहती चचा पास एक दफा वापस आ।